नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज गरियाबंद में मेहमान प्रवक्ताओं का भर्ती लिया जाना है। ऑफलाइन आवेदन फार्म रहेगा, इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बिना काट छट करे साफ सुथरे अक्षरों में भर लेंगे। स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित कार्यालय में आपका दस्तावेज 6 दिसंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि इनमें जो पहला जो आपका वैकेंसी है कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, दूसरा है सेविंग टेक्नोलॉजी, तीसरा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, पांचवा है आपका वेल्डर, छठवा है आपका स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी। देखेंगे कि जब भी मेहमान प्रवक्ता आईटीआई के लिए आएगा, आपको जो शैक्षणिक योग्यता मांगा जाएगा, पहला आपका रहेगा आईटीआई। आईटीआई में आपका दो प्रकार से कोर्स होता है, एससीबीटी और एनसीबीटी। दूसरा जो आपका योग्यता जिसमें अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा डिप्लोमा, और ये जो डिप्लोमा है ये आपका 3 ईयर का पॉलिटेक्निक होता है। संबंधित ट्रेड में आप पॉलिटेक्निक किए हो तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है आपका 4 साल का बीई इंजीनियरिंग, आपने संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो पहला वैकेंसी है कोपा, एक पद रहेगा। अब आप देख लीजिएगा कि आपसे मांगा जा रहा है कम से कम 10वीं पास, ये आपका मिनिमम योग्यता है, क्योंकि जब आपका जो आईटीआई 10वीं से होता है इसलिए इसमें 10वीं पास लिखा हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि आप 12वीं के बाद गए हैं, ये बस एक प्रक्रिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास आईटीआई है ना, तो 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए। अब 12वीं के हैं, बहुत अच्छा बात है। और आपका आईटीआई का जो कोर्स है ये कोपा होना चाहिए। अब ये तो हो गया पहला वाला में कि आपके पास आईटीआई है। अब कोपा के लिए देख लीजिएगा, दूसरा हो सकता है आपका 3 साल के डिप्लोमा में जो आप कंप्यूटर साइंस आपका विषय होना चाहिए तो आप इसमें आवेदन करेंगे। तीसरा देखेंगे 4 साल का आपका डिग्री होगा, इसमें भी आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। था जो योग्यता है आप बीएससी किए हैं और एक विषय आपका कंप्यूटर साइंस है तो भी। पांचवा आप बीसीए किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। तो देख लीजिएगा कि कोपा के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपके पास आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी, दूसरा डिप्लोमा 3 साल का पॉलिटेक्निक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस में, बीएससी है कंप्यूटर साइंस में, बीसीए जैसे कोर्स है कंप्यूटर साइंस में। इसके साथ ही आप डीसीए या पीजीडीसीए 12वीं के बाद किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन फार्म को भर सकते हैं। अगला जो आपका वैकेंसी है ये सेविंग टेक्नोलॉजी है। सेविंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि भाई आपने चाहे आईटीआई किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि सेविंग टेक्नोलॉजी में भी आईटीआई होता है। दूसरा आपने डिप्लोमा किया है कस्टम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग किया है तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आईटीआई आपका होना चाहिए डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल में। डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगला जो वैकेंसी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहले मांगा जा रहा है बीए इंग्लिश लिटरेचर में। एमए इंग्लिश में है तो भी आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इस कोर्स को करने के बाद आप बीएड किए हैं तो आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजी आपका एक विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चाहे आपने बीए इंग्लिश लिटरेचर में किया है, चाहे आपने बीए इंग्लिश लिटरेचर में किया है, या आपने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया है। साथ ही आपके पास बीएड होगा तो अच्छा बात है, नहीं है तो इन दोनों में से किन्हीं अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। वेल्डर के लिए देख लेंगे, आईटीआई तो होना चाहिए वेल्डर में। साथ ही आपने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो भी आप इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। स्टेनोग्राफर हिंदी में देख पाएंगे, आपके पास स्टेनोग्राफर हिंदी का प्रमाण पत्र होना चाहिए आईटीआई से। साथ ही आपका 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तीसरा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है कंप्यूटर डिप्लोमा, आपका जो कौशल स्पीड है 10,000 प्रति घंटे का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा ये शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो हो चुका है कंप्लीट। अब आप समझ गए होंगे कि मेहमान प्रवक्ता बनने के लिए आपको किस प्रकार का टेक्निकल
एजुकेशन का ज़रूरत होता है। अन्य जिलों की वैकेंसी आने पर आप आसानी से चेकआउट करके इससे संबंधित योग्यता रखते हैं तो जरूर आप इसके लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। जानकारी को परिवार दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।